तो इस रिपोर्ट को देखकर एक बात तो आप समझ गए होंगे कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हर वो इंतजाम किए गए हैं जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये आपको करना होगा। पीयूषा मेरी सहयोगी है, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पीयूषा, आप क्या तैयारियां देख पा रही हैं, और अगर आप कुछ लोगों को देख पा रही हैं तो क्या वो तैयार हैं इस नए नियम के लिए, नई रियायत के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? जी देखिए, जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के इंतजामात किए गए हैं वो अभी अथॉरिटी की तरफ से हैं, और ये कहा जा रहा है कि जितने भी नियम सोशल डिस्टेंसिंग के होते हैं वो सभी पूरी तरह से ध्यान रखे जाएंगे। जैसा कि आप अभी रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि क्या सब तमाम इंतजाम किए गए हैं, बैठने से लेकर के, चेकिंग से लेकर के, दो घंटे पहले से आना होगा। ये सभी जो नियम हैं ये इन चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा हो सकते हैं एयरपोर्ट पर। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी फ्लाइट 4 घंटे बाद की है तो आपको उस 4 घंटे बाद की अगर फ्लाइट है तो उससे पहले आपको मेन बिल्डिंग में भी जाने नहीं दिया जाएगा, ताकि मेन बिल्डिंग में ज्यादा लोग जमा ना हो जाएं। आपको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस गाड़ी से आप एयरपोर्ट तक आ रहे हो उस गाड़ी में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके चलनी होगी। तो तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जाएंगे। साथ ही जो मैनुअल कोई भी टेस्टिंग है, जो चेकिंग होती है, वो भी कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। सब कुछ या तो ग्लास शील्ड के पीछे से होगा या फिर फोन के जरिए आपके पास मैसेजेस के जरिए सारी चीजें आएंगी, जिसमें किसी भी तरह से सीधा संपर्क ना हो लोगों का जो अथॉरिटीज हैं उनसे। ये सभी चीजें जो हैं वो ध्यान रखी जा रही है। साथ ही आप देखिए सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें जूते तक आपके सैनिटाइज होंगे। अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो उसमें आपके जूते तक सैनिटाइज करे जाएंगे। उसके लिए खास मशीनें, आपके बैग सैनिटाइज करे जाएंगे। आपके बैग्स को आपके अलावा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा पीयूषा, मैं कुछ लोग देख रही हूँ आपके पीछे, देखिए सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। उड़ाने हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो, और एक तस्वीर जो रोज निकल कर आती है, अब वो आज आप भले ही बता रही हूँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। जरा इनसे बात कीजिए, जानिए ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, कहां इन्हें जाना है, क्या इंतजामों को इन्होंने देखा, क्या सरकार की कोई सूचना इन तक पहुंची है, जरा बात कीजिए इनसे। जी, यहीं पर हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे थे तो हमने आज फिर वही नजारा देखा कि जो लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो आज भी रोज की तरह चल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, रुके हैं जगह जगह कि कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाए। और इनके पास जो जानकारी है वो जानकारी कम, अफवाह ज्यादा कही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हम अगर किसी तरह से यहाँ गाजीपुर मोड़ तक या किसी यूपी बॉर्डर तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर बसें हैं और वहाँ से आगे हमें मिल जाएगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? उत्तम नगर से। उत्तम, दिल्ली से ही आप आ रहे हैं? तो यहाँ दिल्ली से आपको क्या, यहाँ क्यों आप आए थे? यहाँ किसी ने आपको कुछ बताया? बस पकड़ने के लिए। बस यहाँ मिलेगी, कैसे आपको पता था? हाँ, वो वहाँ पे आए थे ना, वहाँ से बताया कि बस मिलेगा, वहाँ पे जाओ। किसने बताया था? वो पुलिस ने बताया था। पुलिस ने बताया था आपको? बहुत ज्यादा इस वक्त देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है, उस बीच यहाँ पर लोग खड़े। कितने देर कब से आप निकली हुई हैं घर से? हो गए 6 बजे का। और फिर क्या यहाँ तक कैसे आप आई हैं? हम लोग ऐसे आए हैं, जब नहीं है, जब पैसा भी नहीं है, घर पे खाना भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे रहें? कहाँ पर आप जाएंगी अब? मऊ जिला जाएंगे। वहाँ कौन कौन है? क्या कुछ परेशानी है वहाँ पर भी? हाँ। क्या बात बताइए? वहाँ पर परेशानी है कि हम ही हैं, हम लोग के घर के, मेरी सास है तो बीमार है। चोरी हो गया है। तो कई सारे लोग हैं देखिए परेशान हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, और अब ज्यादा से ज्यादा लोग वापस जाने की जब कोशिश कर रहे हैं, उस बीच कोई बड़े यहाँ पर इस वक्त इंतजाम नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में अफवाह जरूर है कि यहाँ से बस मिल जाएगी, वहाँ से जो भी कोई कुछ बता देता है उस हिसाब से निकल जाते हैं। कई ऑटो वाले ऐसे हैं जो ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर आ रही हैं, वहाँ पर लोगों को ये बता देते हैं कि यहाँ तक आप ऑटो से जाइए। तो लोगों से हमारी भी अपील है कि किसी तरह की अफवाह में ना आए लोग। और रोज इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, किसके कहने पर कैसी अफवाह फैल जाती है कि लोग इतने मीलों का सफर तय करने को तैयार भी हो जाते हैं। धन्यवाद आपका पीयूषा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे और अपडेट आपसे लेती रहूंगी। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते फंसे प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे ने भी बड़ा ऐलान किया है। अगले 10 दिनों तक 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है, ताकि जल्द से जल्द प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा सके।
लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने आज ऐलान किया कि 23 दिन में 36 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। रेलवे अगले 10 दिन में 26 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। देश भर में 1000 टिकट काउंटर खोले जाएंगे। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएंगी। इन टिकटों की बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। यात्री 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा सकेंगे। इनमें रेडी टू ईट पैकेट फूड मिलेगा। फेस कवर और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यह भी बताया है कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 45 लाख मजदूर घर पहुंच चुके हैं। इनमें 80% ट्रेनें यूपी बिहार के लिए थी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.